गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विनीत की माँ की मृत्यु को 1 साल होने वाला था। 2 दिन के बाद उनकी बरसी थी। विनीत ने अपनी बड़ी बहन खुशी को फ़ोन करके बोला कि दीदी, याद है ना, परसों माँ की बरसी है, आपको और जीजा जी को ज़रूर आना है। साथ संगत जी, विनीत की बड़ी बहन खुशी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। खुशी अपने भाई से कहने लगी कि भाई, मुझे छुट्टी मिलने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन देखती हूँ कैसे भी करके आना तो पड़ेगा ही, आखिर वो हमारी माँ थी। और खुशी अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली से लखनऊ ट्रेन से अपने मायके में जा रही थी। खुशी का सीट खिड़की के पास था और ट्रेन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। खुशी को आज भी वो दिन याद था जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। तब उसके पिता खुशी को गले लगाकर कितना रोए थे। खुशी के पिता खुशी से कह रहे थे कि बेटा, अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगा? भगवान को अगर अपने पास बुलाना था तो मुझे बुला लेता, क्योंकि मैं तो बीमार था। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी ईश्वर ने तुम्हारी माँ को अपने पास बुला लिया। और खुशी के पिता बेटी को गले लगाकर बहुत रो रहे थे। खुशी ने अपने पिता को हिम्मत दी और कहा, आप हिम्मत क्यों हारते हैं? घर में तो सभी हैं, मेरा छोटा भाई है, उसकी पत्नी है, सब आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। साध संगत जी, खुशी का भाई विनीत भी बोला कि हाँ पिताजी, आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, हम सब आपके साथ हैं ना। 13वीं ख़त्म होते ही खुशी अपने ससुराल में लौट गई, लेकिन वो रोज़ाना अपने पिता से शाम को वीडियो कॉल करना नहीं भूलती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता को माँ के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब खुशी की माँ जिंदा थी तो उसके पिता एक छोटा सा भी काम खुद से नहीं करते थे। और बेटी अक्सर सोचा करती थी कि मेरे पिता मेरी माँ के बिना किस तरह से रह रहे होंगे। इसीलिए पिता को हिम्मत देने के लिए हर शाम खुशी वीडियो कॉल ज़रूर करती थी। अब एक दिन खुशी जब अपने पिता के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी तो पिता ने बेटी से पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? खुशी ने जवाब दिया कि पिताजी, आज तो मैंने राजमा चावल बनाए हैं। जब खुशी के पिता ने राजमा चावल का नाम सुना तो वो खुशी से कहने लगे कि वाह बेटा, तुम्हारी माँ भी कितने स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती थी। खुशी ने कहा, पिताजी, इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी बहू को बोल दो, वो राजमा चावल बना देगी। तब इस बात पर खुशी के पिता प्रकाश जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अब इस उम्र में तो जो भी खाने को मिल जाए मैं वो ही खा लेता हूँ। फ़ोन रखने के बाद खुशी सोचने लगी कि आखिर मेरे पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे। जब माँ जिंदा थी तो पिताजी तो रोज़ाना माँ से कुछ न कुछ बनवा कर खाते थे, जबकि माँ उन्हें कहती थी कि आप तो बच्चों की तरह करते हैं, जो भी घर में बनता है चुपचाप खा लीजिए। और आज मेरे वही पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा, अब उम्र कहाँ है, जो मिलता है वो खा लेता हूँ। पता नहीं खुशी को क्यों लगने लगा कि जैसे उसके मायके में सब ठीक नहीं था। अब गर्मी की छुट्टियों में खुशी अपने बच्चों के साथ मायके में आई हुई थी और वो अपने पिता के साथ कमरे में बैठी हुई थी और अपने पिता के पैरों की मालिश कर रही थी। तभी खुशी की भाभी मनीषा वहाँ आई और बोली, दीदी चलिए, खाना तैयार हो गया है, खा लीजिए और बच्चों को भी बोल दीजिए। अब इस बात पर खुशी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप भी चलिए, आज हम साथ में ही खाना खाएंगे। तब इस बात पर खुशी की भाभी ने कहा, अरे नहीं दीदी, पिताजी को क्यों परेशान करना, मैं इनको यहीं पर लाकर खाना दे दूंगी। आपको तो पता ही है,
बुढ़ापे में कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आजकल तो पिताजी के घुटनों में भी दर्द होने लगा है, सही से नहीं चल पाते। आप चलिए, मैं इन्हें यहीं पर लाकर खाना दे दूंगी। खुशी ने कहा, भाभी आप ऐसा कीजिए, आप मेरा भी खाना यहीं ले आइए। आज मैं अपने पिता के साथ खाना खाऊंगी। बचपन में जब मैं छोटी थी, जब तक मेरे पिताजी अपने काम से घर नहीं आते थे, तब तक मैं भी खाना नहीं खाती थी। पिताजी और मैं एक साथ खाना खाते थे और आज मुझे मेरे पिताजी के साथ ही खाना खाना है। इसीलिए आज आप मेरा खाना भी यहीं ले आइए। थोड़ी देर के बाद मनीषा एक प्लेट में शाही पनीर और चावल और एक दूसरी प्लेट में केवल रोटी और दूध लेकर आ गई। खुशी ने जब अपने पिता की प्लेट देखी तो अपनी भाभी से कहा कि आप पिताजी के लिए ये क्या लेकर आई हैं? पिताजी को तो शाही पनीर और चावल बहुत पसंद हैं। तब मनीषा ने कहा, दीदी रात में डॉक्टर ने इन्हें नमक और मसाले वाली चीज़ खाने से मना किया है, इसीलिए इनको एक ही बार मसाले वाला खाना मैं खिलाती हूँ। अब खुशी के पिता रोटी और दूध की प्लेट अपने हाथों में लेकर उदास मन से खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़रें अपनी बेटी की थाली पर थी। अब खुशी ने अपनी थाली से चावल और शाही पनीर अपने पिता को खिला दिया। अब प्रकाश जी अपनी बेटी को डर के मारे मना कर रहे थे कि बेटा रहने दो, अब मुझे तेल मसाले वाला खाना नहीं पचता। खुशी को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पिताजी झूठ बोल रहे थे। बस फिर क्या था, खुशी ने अपने पिता को अपना खाना खिलाया और उनका रोटी और दूध वाला खाना खुद खा लिया। जब तक खुशी अपने मायके में रही वो यूं ही करती रही। रोजाना शाम को पिता के साथ ही खाने बैठती और अपने वाला खाना पिता को खिला देती और पिता की रोटी और दूध खुद खा लेती। अब गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और खुशी ने अपने ससुराल जाना था। ससुराल जाने से एक दिन पहले खुशी ने अपने भाई विनीत से कहा कि भाई अगर तेरी इजाज़त हो तो क्या मैं पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जा सकती हूँ। विनीत गुस्से में बोला, दीदी ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आप पिताजी को अपने पास ले जाओगी तो हमारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि मैं पिताजी को अपने पास नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो बेटी के घर पर चले गए। अगर आपको पिताजी के साथ रहने का और मन है तो कुछ दिन और रुक जाइए। खुशी के पिता ने भी अपनी बेटी से कहा, बेटा विनीत सही कह रहा है, पिता को तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर मैं तुम्हारे घर पर जाकर क्या करूँगा? मुझे यहीं रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। खुशी को अपने मायके से आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक सुबह विनीत का फ़ोन आया, दीदी पिताजी नहीं रहे। ये कहकर फ़ोन पर ही विनीत रोने लगा। खुशी भी ये खबर सुनकर फफक फफक कर रोने लगी। बस यही सोच रही थी कि एक बेटी कितना मजबूर होती है, वो चाहकर भी अपने माता पिता को अपने पास नहीं रख सकती। उसे पता था कि उसके पिता अभी इतने जल्दी नहीं मरने वाले थे, वो बेचारे तो खाने के लिए तरस गए थे। खुशी को अपनी भाभी मनीषा के बारे में भी पता चल गया था कि वो लोग मेरे पिता को एक बोझ की तरह ढो रहे थे और आज वो बोझ उनके सर से उतर गया था। फिर जब खुशी के पिता का श्राद्ध था तो खुशी अकेले ही मायके में आई हुई थी। खुशी ने जब देखा कि उसके पिता के श्राद्ध में उसके भाई ने तरह तरह के पकवान बनवाए हुए थे, सभी मेहमान चाव से पकवानों का आनंद ले रहे थे, सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। कई लोग तो ये कह रहे थे कि जब प्रकाश जी के मरने पर इनके बेटे ने इतने धूमधाम से श्राद्ध किया तो जिंदा होने पर इनका बेटा इनकी कितनी सेवा करता होगा। खुशी मन ही मन सोच रही थी कि जितना पैसा मेरे भाई ने पिता के श्राद्ध में खर्च किया है, अगर थोड़ा पैसा पिता के इलाज पर लगाया होता, उन्हें सही से खाना खिलाया होता, तो पिताजी आज जिंदा होते। तभी उसके भाई विनीत की आवाज़ आई, दीदी आप यहाँ बैठी हो, कब से हम आपको ढूंढ रहे हैं, चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। खुशी ने भाई से कहा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। भाई ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, ये तो प्रसाद है, जब तक आप नहीं खाएंगी पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इस बात को सुनकर खुशी से रहा नहीं गया।
उसने अपने भाई से कह दिया कि पिताजी की आत्मा को शांति इससे नहीं मिलने वाली। जितना पैसा तुमने उनके श्राद्ध में खर्च किया है, अगर आधे पैसे भी पिता पर खर्च करते तो आज हमारे पिताजी जिंदा होते और वो खुशी खुशी भगवान के पास जाते, और तब ही असल में उनका सच्चा श्राद्ध होता। आज तो जो तुम कर रहे हो वो उनका श्राद्ध नहीं है बल्कि दिखावा है। इससे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। ये कहकर खुशी जोर जोर से रोने लगी। सारे मेहमान भी खुशी की रोने की आवाज़ सुनकर आ चुके थे। खुशी बेचारी रोते रोते बोले जा रही थी, मैं भगवान से दुआ करती हूँ भाई, जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ किया, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, वो तुम लोगों के साथ ऐसा ना करे। मेरे पिता की तो उम्र हो गई थी, लेकिन आपकी अभी बहुत लंबी उम्र है। ये सुनकर खुशी की भाभी मनीषा को अपने ऊपर शर्म महसूस हो रही थी। विनीत को भी लगा कि जब मेरे पिता जीवित थे तब मैं और मेरी पत्नी पिताजी को सूखी रोटी और बिना मसाले वाला खाना देते थे कि जल्दी से वो उस दुनिया से चले जाएं। आज विनीत को लग रहा था कि वो अपने पिता का हत्यारा है, उसने अपने पिता का खून किया है। तभी खुशी के पति ने खुशी से कहा, कहाँ खोई हो? लखनऊ आ गया है। ट्रेन से उतरकर खुशी अपने मायके पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार उसके भाई ने माँ की बरसी बिल्कुल ही साधारण तरीके से ही की थी। इस बार कोई दिखावा नहीं था। साथ संगत जी, इस साखी का सार बस यही है कि आजकल का रिवाज हो गया है, जब तक माता पिता जिंदा होते हैं तो उनका सही तरीके से उनके बेटे देखभाल नहीं करते, लेकिन उनके मरने के बाद उनके श्राद्ध में इतना दिखावा किया जाता है, इतना खर्चा किया जाता है। लेकिन सही मायनों में तो सच्चा श्राद्ध वो ही होता है जब जीते जी बच्चे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। साथ संगत जी, इसमें कुछ दोष तो हमारे समाज का भी है कि पता नहीं हमारे समाज में ये किस तरह के रीति रिवाज बनाए गए हैं कि माता पिता को अपने बेटियों के घर का दाना पानी नहीं खाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें अब बदल रही हैं और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि जितना एक बेटे का कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति, उतना ही बेटी का कर्तव्य भी होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बेटी तो माता पिता की सेवा करना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले इसकी इजाज़त नहीं देते। इसीलिए इस रिवाज को भी बदलना होगा। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।